नाज़रीन आदाब, 14 जुलाई 2021 मुताबिक 3 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि कोरोना वबा की तीसरी लहर खुद से दस्तक नहीं देगी, बल्कि ये लापरवाही और सुस्ती उसका सबब बन सकती है। इसलिए सभी को मिलकर कोविड से मुतालिक रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करते हुए तीसरे लहर को आने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि हिल स्टेशनों, बाजारों में मास्क के बगैर सैर व तफरी करना बायस तशवीश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला से भी बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने वबाई अमराज के खिलाफ जंग और रियासतों के दुश्वार गुजार खित्ते के बावजूद जांच, इलाज और वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अवाम, सेहत कारकुनों और शुमाल मशरिक की हुकूमतों की तारीफ की। बढ़ती आबादी के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा ने अब रियासती असेंबली में आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 पेश कर दिया है, जिसके मंजूर होने पर रियासत में बीफ खरीदना और बेचना दोनों काफी मुश्किल हो जाएगा। नए कानून में रियासत में मवेशियों के ज़बिया, खाने, ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए कानूनी ज़वाबित शामिल है। असेंबली में पेश करदा बिल के मुताबिक कोई भी शख्स किसी दीगर रियासत के किसी भी जगह से रियासत के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी मवेशी को ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं ले जा सकता। आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 में बूचड़खाने के अलावा दीगर मकामात पर मवेशियों के ज़बीहे पर रोक लगाने, बीफ और बीफ से बनी मसनूआत की फरोख्त पर रोक लगाने की भी तजवीज़ है। बिल के तहत कोई भी शख्स बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर से फरोख्त या पेशकश या फरोख्त के लिए वो जाहिर नहीं करेगा या अहल अफसर के जरिए ऐसा करने की इजाज़त के अलावा किसी भी शक्ल में बीफ या बीफ से बनी मसनूआत नहीं खरीदेगा। नए कानून का मकसद ये यकीनी कराना है कि मवेशियों के ज़बीहा के उन इलाकों में इजाज़त नहीं दी जाए जहां खास तौर से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले तबकात रहते हैं, या वो जगह किसी मंदिर और अफसरान के जरिए मुकर्ररा किसी दीगर इदारे के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान को आखिरकार मंगल के रोज 2 महीने बाद मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में बगैर इलाज दाखिल कराया गया था, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज कराए जाने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं मिली, बल्कि आजम खान को सीधे सीतापुर जेल ले जाया गया, जहां उन्हें अस्पताल में दाखिल किए जाने से कब्ल रखा गया था। आजम खान के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें भी सीतापुर जेल ले जाया गया है। एक और खबर के मुताबिक WHO के डायरेक्टर जनरल ने अपने एक बयान में कहा है कि डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है और इससे मुतासर अफराद की तादाद और हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के पहल भारत में तशखीस हुई थी और अब ये दुनिया के 104 मुल्कों तक फैल चुका है। WHO के सरबराह ने कहा कि दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई बहुत ज्यादा गैर मुनसिफाना और गैर मुसावियाना अंदाज में हो रही है। बाज़ ममालिक और खित्ते वैक्सीन की लाखों की तादाद में खुराकी इजाफी तक़वियती इंजेक्शन लगवाने के लिए मंगवा रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में अभी तिब्बी अमले और इस मुहलिक वायरस की जद में आने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीन की खुराकें मुहैया नहीं हुई है। उन्होंने इस ज़िम्न में अमेरिका की दवा साज कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना का बतौर खास नाम लिया है, जो ऐसे ममालिक को इजाफी खुराक के तौर पर लगाने के लिए वैक्सीन मुहैया करना चाहती है, जहां पहले ही बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। अपनी बेहतरीन इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए मशहूर प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी से उनकी रिहाइश पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत के साथ साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बता दें कि यह मुलाकात कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि हमारी अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली भगवत मान ने भी ट्वीट करके सिद्धू की तारीफ की है। सिद्धू के इस वीडियो को शेयर करने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है। इसके अलावा सिद्धू भी मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के अंदर तजब्जुब की हालत बनाए हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने इख्तिलाफ राय की आवाज को दबाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पीर की देर शाम को हिंद अमेरिका कानूनी ताल्लुकात से मुतालिक एक प्रोग्राम में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी कानून समेत इंसदाद जराइम के मुख्तलिफ कवानीन का गलत इस्तेमाल करके इख्तिलाफ राय की आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है, जो जमहूरियत के हक में नहीं है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों में
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीजेपी के रुकन असेंबली वीर विक्रम सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी के रुकन असेंबली वीर विक्रम सिंह हाल ही में इख्तिताम पजीर शजरकारी तकरीब से खिताब करते हुए अपने तरक्याती कामों का जिक्र कर रहे थे, तभी एक देहाती ने उनसे अपने यहाँ बिजली लगवाने की गुहार लगा दी। इस पर रुकन असेंबली ने कहा कि तुम गंगा की तरफ हाथ उठाकर या अपने लड़के की कसम खाकर कहो कि तुमने हमें वोट दिया था तो आज ही तुम्हारे घर पर लाइट लगवा देंगे। तवक्को उसी से की जाती है जिसे आप कुछ दो। जब देहाती ने कहा कि वो तो फरियाद कर रहा है, रुकन असेंबली ने दो टूक जवाब दिया कि फरियाद उससे करो जिसे तुम कुछ दो। अगर तुमने कुछ दिया होता तो मेरी छाती पर तुम्हें चढ़ने का हक भी होता। सहारनपुर में कांग्रेस के जिला सदर चौधरी मुजफ्फर तोमर, मेंबर असेंबली मसूद अख्तर और मेंबर असेंबली नरेश सैनी की जेर क़यादत आज कांग्रेसी कायदीन ने अवाम पर पड़ने वाले बेतहाशा बोझ के मद्देनजर एहतजाज करते हुए सरकार को अपनी ताकत और अवाम के बढ़ते गुस्से का एहसास कराया। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि महंगी होती घरेलू अशिया और लगातार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मुल्क के अवाम को झंझोड़ कर रख दिया है, मगर सरकार की बेहिसी देखिए कि तड़पते अवाम से मुंह फेरे हुए है। मगर सरकार की बेहिसी देखिए कि तड़पते अवाम से मुंह फेर कर एसी कमरों में बैठ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी के बूते पर मिलने वाली जबरिया जीत पर जश्न मनाने में मशगूल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से साबिक सदर शोबा और साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर अब्दुल कलाम कासमी की रहलत पर ऑनलाइन ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फारसी अदब के बारूफ दानिश्वर प्रोफेसर आजर मिदुख्त सफवी ने की, जबकि निजामत के फराइज सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर ने अंजाम दिए। मुकर्रिरीन की हैसियत से प्रोफेसर फरहत एहसास दिल्ली, प्रोफेसर कौसर मजहरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब और डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी प्रोफेसर सऊद आलम कासमी ने शिरकत की। सदारती कलिमात अदा करते हुए प्रोफेसर आजर मिदुख्त सफवी ने अपने देरीना इल्मी, अदबी और इंतजामी रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम उनकी तहरीरों का बाज़ाब्ता मुतालिया करेंगे तो उनकी शख्सियत, तनकीद और अदब के कई पहलू रफ्ता रफ्ता हमारे सामने आएंगे। प्रोफेसर कासमी का यही इसरार था कि मगरबी तनकीद से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद मशरिकी शेरियात से इस्तिफादा किया जाए। उनको 4 जबानों और उसके अदब यानी फारसी, अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में उबूर हासिल था। प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के असातिज़ा, तलबा और तालिबात और स्कॉलर्स की एक बड़ी तादाद ने ऑनलाइन शिरकत की। ताज़ियती करारदाद डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने पेश की, जबकि दुआया कलिमात प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली ने अदा किए। संभल में समाजवादी पार्टी की मीटिंग में आइंदा होने वाले रियासती इलेक्शन के हवाले से इजहार ख्याल किया गया और गुज़श्ता की कारकर्दगी भी पेश की गई। यूथ शोबे को मजीद मुतहर्रिक व फ़आल बनाने की तरफ गौर किया गया। मीटिंग को खिताब करते हुए MLA पिंकी यादव ने कहा कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और अखिलेश यादव एक बार फिर वजीर आला बनेंगे। जिला सदर असगर अली अंसारी ने कहा कि रियासत में जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में जिस तरह हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है, उससे जमहूरियत का खून हुआ है। उन्होंने कहा कि तारीख में ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया है कि बरसर इख्तिदार तबके के कारकुनान पूरी तानाशाहियत का मुजाहरा, सियासत में अखलाकी कदरों का जवाल भी इसी हुकूमत में हो चुका है। उनकी तानाशाहियत के खिलाफ धरना दिया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो तैयार रहें और हुकूमत के खिलाफ जमहूरी तरीके से जंग जारी रखें। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क भर में तहरीक छेड़ रखी है। कांग्रेस के लीडरान व कारकुनान जहां एक तरफ सड़कों पर उतरकर मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं सरकर्दा कांग्रेस लीडरान सोशल मीडिया साइंस पर भी महंगाई के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। इस जिम्न में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में एक बार फिर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि महंगाई पर हुकूमत से एक सीधा सवाल, आप इधर उधर की बात न करें, यह बताएं कि यह लूट कब बंद होगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आबादी कंट्रोल बिल के मुसव्वदे के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें संजीदगी कम और इंतखाबी मफाद ज्यादा नजर आ रहा है। मोहतरमा मायावती ने मंगल को यह बात दीगर 3 ट्वीट करके बिल के सिलसिले में तबसरा किया। उन्होंने कहा कि यूपी बीजेपी हुकूमत के जरिए आबादी कंट्रोल के लिए लाया जा रहा नया बिल उसके खसाइस और खामियों से ज्यादा उस कौमी फिक्र के तई संजीदगी और उसकी टाइमिंग के सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसी और नीयत दोनों पर शक और सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें संजीदगी कम और इंतखाबी फायदा ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आबादी कंट्रोल के सिलसिले में यूपी बीजेपी हुकूमत थोड़ी सी भी संजीदा होती तो यह काम हुकूमत को तभी शुरू कर देना चाहिए था जब उनकी हुकूमत बनी थी। लखनऊ की जिला अदालत ने आज शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मौजूदा मेंबर वसीम रिजवी के खिलाफ अपने ही ड्राइवर की जौजा के साथ इस्मत दरी के मामले में दफा 156/3
के तहत FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि इस मामले में सादतगंज थाना फौरन FIR दर्ज करे और पुलिस मामले की जांच कर 3 दिन के अंदर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करे। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी के ड्राइवर की बीवी ने सादतगंज थाने में तहरीर दी थी कि वसीम रिजवी ने उसके शौहर की गैर मौजूदगी में जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ मुकाला किया था। उसका इल्जाम है कि वसीम रिजवी ने उसकी काबिल एतराज नाजेबा वीडियो भी बना रखी है, जिसकी बुनियाद पर वो मुसलसल उसे ब्लैकमेल कर रहा था और मुसलसल इस्मत दरी का मुर्तकिब हो रहा था। अदालत ने अब इस मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस वसीम मुर्तद के खिलाफ किस तरह जांच की कार्रवाई करती है। समाजवादी पार्टी के सरबराह व साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने आज कहा है कि मुल्क में 2 मुतवाजी हुकूमतें काम कर रही हैं। एक हुकूमत की क़यादत BJP कर रही है और दूसरी मुतवाजी हुकूमत RSS की क़यादत में अपना एजेंडा नाफिज कराती है। BJP हुकूमत पर इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि संघ समाज में तफरीक पैदा करता है। इन 2 पार्टियों के दरमियान अवाम और अपोजिशन पार्टियों के कारकुनान बराबर पिस रहे हैं। जिन पर नज्म नस्क को संभालने की जिम्मेदारी है वही लगातार कानून का मजाक बना रहे हैं। इंसाफ करना तो दूर की बात, उसके बरखिलाफ मजालिम ढाए जा रहे हैं। इक़्तिदार के पनाह याफ्ता मुजरिमीन ने पूरी रियासत में दहशत बपा कर रखी है। SP सरबराह ने कहा कि दलित, महरूम, पसमानदा और कमजोर तबकात के ऊपर इधर BJP इक़्तिदार में मजालिम अचानक बढ़ गए हैं, क्योंकि BJP मुकम्मल तौर से सरमायादारों और इस्तेसाल करने वालों की हिमायत याफ्ता पार्टी है। अगस्त 1947 को भारत की आजादी के मौके पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को आजादी के इस्तकबाल के लिए शहनाई बजाने की दावत दी गई थी। जब आजादी के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के लाल किले पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने पहुंचे तो उस वक्त पंडित नेहरू ने बिस्मिल्लाह खान से कहा था कि खान साहब आप चलते हुए शहनाई बजाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि यह तरीका सिर्फ मुहर्रम के लिए खास है। पंडित नेहरू ने उसके जवाब में कहा था कि आपके पीछे मुल्क की सभी सरकर्दा शख्सियात और रहनुमा होंगे और आप आगे आगे चलेंगे। उस वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पंडित नेहरू की बात मानी थी और शहनाई बजाकर आजादी का इस्तकबाल किया था। उस वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मज़कूर कुन आवाज ने बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत पाई और पंडित नेहरू बिस्मिल्लाह खान के इस फन से इतना मुतासिर हुए कि बिस्मिल्लाह खान को उस्ताद का लक़ब दिया। बिस्मिल्लाह खान ने आजादी का इस्तकबाल शहनाई बजाकर किया, मुल्क का नाम रोशन किया, शहनाई को एक मकाम अता किया और आज पूरे मुल्क को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर फख्र है। लेकिन आज उनके कुंबे के अफराद लाचारी, बेबसी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पर पाकिस्तान से अमल दखल और रहनुमाई हासिल करने के इल्जामात के दरमियान तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जारी अमन अमल में पाकिस्तान की डिक्टेशन को कबूल नहीं करेंगे। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाली नई सियासी सूरत हाल में इस्लामाबाद की जानिब मशवरों का खैर मकदम करेंगे, लेकिन इस ज़िम्न में किसी भी किस्म की किसी से कोई डिक्टेशन नाकाबिल कबूल होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की हिदायत कबूल करना हमारे कवानीन के खिलाफ वर्जी है। एक सवाल के जवाब में सुहेल शाहीन ने उम्मीद जाहिर की कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, क्योंकि वो एक इस्लामी ब्रादर और पड़ोसी मुल्क है, जबकि उनके साथ हमारी सकाफती, मजहबी और तारीखी कदरें मुश्तरक हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी गिरोह या फर्द को अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मईशत पर कोरोना वायरस के जो असरात मुरतब हुए हैं उसके सबब भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की वबा ने आलमी सतह पर फाका कशी का सामना करने वाले अफराद की तादाद में भी काफी इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि सन 2030 तक आलमी सतह पर भूख या फाका कशी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए और हर शख्स को पेट भरने के लिए आसानी से खाना मैसर हो। लेकिन इस वबा की वजह से 2020 में उसमें कमी के बजाय तकरीबन 18% का इजाफा दर्ज किया गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने पीर को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वियना मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हासिल हुई है उसके पेश नजर ये कहा जा सकता है कि हम नतीजा बख्श होने के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ मामलात अभी हल नहीं हुए हैं, लेकिन अहम यह है कि जो मौज़ूआत हल हो चुके हैं उनका वजन और तादाद हल न होने वाले मौज़ूआत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में जिस बात पर सब मुत्तफिक हैं वो ये है कि सबसे पहले अमरीकी पाबंदियां मुअस्सिर तरीके से खत्म हों और दूसरे ये कि जो बातें एटमी मुआहिदे में नहीं है उनको मुज़ाकरात से न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ईरान ने बारहा ऐलान किया है कि पाबंदियां खत्म होने और अमली तौर पर उनका तजुर्बा कर लिए जाने के बाद तेहरान एटमी मुआहिदे में वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना की तेजी से फैलने वाली किस्म डेल्टा के केस सामने आने के बाद ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का इशारा दे दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पीर को इस्लामाबाद में सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए खबरदार किया कि मुल्क में कोरोना वायरस की नई और खतरनाक किस्म डेल्टा वायरस के असरात
हालात सामने आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के ख्याल में कोरोना वायरस की नई किस्म से पाकिस्तान में वबा की चौथी लहर ज्यादा मुहलिक साबित हो सकती है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की शरह में बतदरीज इजाफा देखने में आया है, जबकि पीर को 1808 नए मरीज सामने आए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुनक़िदा एक तकरीब में जनरल ऑस्टिन मिलर ने कमांडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिससे तवील अफगान जंग का अलामती इख्तिताम हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल ऑस्टिन मिलर ने अमरीकी जंग का अलामती इख्तिताम करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि तालिबान मुल्क भर में पेशकदमी कर रहे हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने खबरदार किया था कि अफगानिस्तान खाना जंगी की जानिब जा सकता है और हालात मजीद खराब होंगे, लेकिन अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने उन फौजी रहनुमाओं की तवक्कुआत पर पानी फेर दिया था जो अफगानिस्तान में फौजियों की मौजूदगी बरकरार रखने के हामी थे, और रवां बरस अप्रैल में ऐलान किया कि 11 सितंबर से कबल अमरीकी फौज का मुकम्मल तौर पर इनखिला हो जाएगा। जो बाइडन ने 9 जुलाई को अपने बयान में कहा था कि मैं अमरीकियों की एक और नस्ल को अफगानिस्तान में जंग के लिए नहीं भेजूंगा। उन्होंने कहा था कि अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।